जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। बहुत बच्चे का कमेंट आ चुका था कि सर हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न करा दीजिए। तो फाइनली आप लोगों का जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी का। पूरा घोर कर एकदम पी जाइएगा। यहीं से अगर आता है अगर सब्जेक्टिव तो इसी में से रहेगा जी। पूरा एकदम इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबू शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा और अभी से कॉपी कलम उठा लीजिए और एक एक प्रश्न को नोट करते चलिए, क्योंकि यही एकदम जो सब्जेक्टिव बता रहा हूँ एकदम यही आएगा जी। ठीक है, तो पूरा एकदम घोर कर कैसे भी करके आपको मतलब पी जाना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव देखिए क्या कह रहा है। रात में बहादुर कहाँ सोता था? पहला प्रश्न है, रात में बहादुर कहाँ सोता था? तो देखिएगा जी, रात में सारा काम धाम करने के बाद बहादुर भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर सोता था। यानी कि जो बहादुर था ना जी, देखिएगा वो कहाँ सोता था? तो रात में सारा काम धाम करने के बाद ना जो बहादुर था भीतर के, हाँ, बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर सोता था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 नंबर क्या है जी। देखिए एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जी। यानी कि देखिए सब इम्पोर्टेंट है जी। पूरा एकदम वीवीआई गैस कर दे रहा हूँ यहीं से कि यहीं आएगा जी इसमें से। ठीक है, लघु उत्तरीय में यही प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 नंबर है कि बहादुर के बिस्तर पर कौन सी चीज़ें सज जाती थी? यानी बहादुर के बिस्तर पर कौन कौन सी चीज़ें सज जाती थी? तो याद कर लीजिए जी। देखिए बहादुर के बिस्तर पर कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड एवं कागज की नावें सज जाती थी। ठीक है, यानी जो बहादुर था ना उसके बिस्तर पे जब सोने जाता था तो उसके बिस्तर पे कौन कौन सी चीज़ सज जाती थी? तो बहादुर ना देखिए जो सोने जाता था ना तो उसके बिस्तर पे गोलियां और पुराने ताश के गड्डी, खूबसूरत पत्थर टुकड़े, ये सब ब्लेड वगैरह ये सब सज जाती थी उसके बिस्तर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है ना, आज भी प्रकृति मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? मतलब अभी अभी की बात करें कि आज ही प्रकृति मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। तो देखिए हम आप इसका तो उत्तर अपने से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन देखिए हमारे भाषा में देखिए, मनुष्य बार बार नाखून काटता है। सबके भाषा में यही होगा जी कि देखिए मनुष्य बार बार नाखून काटता है और हर बार उसके नाखून बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ ना जी, कि इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से उसे वंचित करना नहीं चाहती। अब वह भी मनुष्य को उसी उसी हिंसक वृत्ति की याद दिला देती है और मनुष्य मनुष्य से कहती है ना कि नाखून को भी भुलाया नहीं जा सकता। नाखून मनुष्य से कहती है कि नाखून को कभी भुलाया नहीं जाता। बिल्कुल बात है जी, क्योंकि देख लीजिए इसका मतलब देखिए समझिएगा, मनुष्य बार बार नाखून काटता है ना तो इसका हर बार उसके नाखून बढ़ जाते हैं। सही बात है, जब मनुष्य आप ही लोग बताइए अपना नाखून को काटते होंगे तो हर बार बढ़ जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये ना कि प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से उसे वंचित करना नहीं चाहती है। अब वह भी मनुष्य को उसी हिंसक वृत्ति की याद दिला देती है और मनुष्य से कहती है कि हाँ, नाखून को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल नाखून को कभी भुलाया नहीं जा सकता है जी। ठीक है, क्योंकि उसको हम बार बार काटेंगे वो बार बार बढ़ेगा जी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको भुलाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का रहा है क्या, निबंधकार मनुष्य के नाखून की ओर देखकर निराश क्यों हो जाता है? जो निबंधकार होता है वह मनुष्य के नाखून की ओर देखकर निराश क्यों हो जाता है जी? तो इसका सिंपल सा उत्तर होगा जी कि जो निबंधकार होता है मनुष्य के नाखून की ओर देखकर निराश इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे लगता है ना कि यह नाखून उसकी भयंकर पाश्विक वृत्ति के जीवंत प्राकृतिक है प्रतीक है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है ना क्या बोलते हैं, सॉरी, निबंधकार जो होता है ना और नाखून को देखकर निराश हो जाता है इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो इसका उत्तर देख लीजिए कि देवनागरी लिपि में हिंदी हिंदी की विधियाँ, बोलियाँ, नेपाली खसकुरा, नेवाड़ी एवं मराठी भाषा लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है ये सब जी? तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए लो, चलिए अब देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है बाबू। एकदम आपको बार बार बता रहे हैं, एकदम इम्पोर्टेंट अब सॉरी सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा कैसे भी करके आपको हाँ याद कर लेना है बस इसको। ठीक है,
चलिए लो, छठा प्रश्न देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। देखिए, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संसार में जहाँ भी संस्कृत प्रावृत्ति की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्राय देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित होती है। कहने का मतलब हुआ ना, देखिए प्रश्न को समझिएगा, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है जी। तो देखिए, संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृति की पुस्तकें प्रकाशित होती है ना, तो वे प्राय देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित होती है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 7 नंबर का ना, लेखक ने बहादुर को क्या समझाया जी। जो लेखक थे वो बहादुर को क्या समझाए। तो देखिए, जो लेखक ने बहादुर को समझाया कि यदि वह यहाँ रह गया तो जीने का और तरीका सीख जाएगा। जो लेखक थे अमरकांत, जो लेखक थे वो बहादुर को क्या समझाया। तो देखिए, लेखक ने बहादुर को समझाया कि यदि वहाँ यह रह गया तो जीने का और तरीका सीख जाएगा। घर की ओर लड़कों की तरह पढ़ लिया जाएगा, पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। यानी जो हमारे अमरकांत जी लेखक थे, बहादुर को यही बात को समझाए कि वह अगर यहाँ रह गया तो जीने का तौर तरीका सीख जाएगा और घर के लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा, ठीक है, और उसकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी, यही समझाया जी। ठीक है, तो देख लीजिए, जितना मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टोटल कॉपी कलम उठा लीजिए, इसको नोट करते चलिए, एकदम पूरा याद कर लेना है आपको कैसे भी करके, ठीक है। और जो हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबको वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब 8 नंबर कह रहा है, किशोर कौन था जी। क्या गजब का प्रश्न पूछा है। अब जाइए पूछेगा, किशोर कौन था, वह किस बात का कायल था। किशोर कौन था, वह किस बात का कायल था। देखिए, उत्तर सिंपली लिखना है, किशोर लेखक और उसकी पत्नी निर्मला का पुत्र था। क्या था जी, किशोर लेखक और उसकी पत्नी निर्मला का पुत्र था। वह काफ़ी शान शौकत और रोब दाब में रहने वाला कायल था। जो किशोर था ना, वह लेखक और उसकी पत्नी निर्मला का पुत्र था, याद करिएगा, ठीक है। वह काफ़ी शान शौकत और रोब दाब में रहने वाला कायल था जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर क्या कह रहा है। कारण बहादुर से थोड़ी सी भी चूक होने पर किशोर की कैसी प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, जो बहादुर था ना, तो बहादुर से थोड़ी सी भी न चूक होने पर किशोर की कैसी प्रतिक्रिया होती है। तो किशोर के काम में बहादुर से थोड़ी भी चूक होती थी तो किशोर गर्ज तर्जन करने लगता था, बहादुर को बुरी बुरी गालियाँ देता था और कभी कभी उस पर हाथ भी चला देता था। यानी कहने का मतलब हुआ जी, देखिए क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। देखिए, बहादुर से थोड़ी सी भी चूक होने पर न किशोर की कैसी प्रतिक्रिया करता था। तो थोड़ी सी अगर चूक हो जाता था ना, तो देखिए काम में, मतलब किशोर के काम में बहादुर से थोड़ी चूक हो जाता था तो वह गर्जन तर्जन करने लगता था और बहादुर को गालियाँ देने लगता था और कभी कभी उस पर हाथ भी चला देता था जी, ठीक है। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी। 10 नंबर देखिए प्रश्न, और देख लीजिए, जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, सारे लोग उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से आपको एग्जाम तक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए लो 10 देखिए, साहित्य की परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो देखिए, साहित्य का परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है, तो पूरा एकदम घोर कर पीजिए कि जो लोग रूढ़ियों को तोड़कर न क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं तथा साहित्य में युग परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कहने का मतलब है ना, जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है जी, ठीक है, शॉर्ट में। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कौन अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। तो कौन पुकारते हैं, आंसर जानिए कि जो लोग, क्या बोला मैंने, जो लोग वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना कर समाज में मौलिक परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, वे ही अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं जी, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जी हमारा, नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, बस 11 इसमें टोटल सब्जेक्टिव था जी, ठीक है।
तो देख लीजिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को टोटल हिंदी का एकदम लघु उत्तरीय यानी हाँ लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव प्रश्न बताया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक कर दिया हो, सॉरी वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और जो जो हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। न्यूज़ सब कुछ मतलब लाइव क्लास सब कुछ इस पर कराई जाती है। ठीक है, और आपको बता दें ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेली, और 6:30 बजे आप लोग लाइव क्लास करना ना भूलें। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा जो जो नहीं किए होंगे और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही सब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का लघु उत्तरीय था जी। ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग इसको कैसा भी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।